यो आज हम UI का रिव्यू करेंगे। UI जिसका मतलब है यूनिवर्सल इंटेलिजेंस अकॉर्डिंग टू द फिल्म मेकर उपेंद्र। वैसे आपको बता दो इस मूवी के लीड एक्टर डायरेक्टर सब कुछ उपेंद्र ही हैं। मूवी चालू होती है कि मूवी के अंदर और एक मूवी चल रही होती है जिसके शुरू में ही एक डिस्क्लेमर आ जाता है, अगर आप में दिमाग है तो ये मूवी छोड़ के चले जाओ, अगर आप खुद को बेवकूफ़ समझते हो फूल समझते हो तो ये मूवी बैठ के लास्ट तक देखो। फिर हमें बताया जाता है कि कुछ लोग थिएटर से निकलते हैं। अब आई डोंट नो उन्होंने मूवी पूरी देखी है नहीं देखी है या सिर्फ मूवी का डिस्क्लेमर देखकर बाहर आ गए। उन्होंने कितनी मूवी देखी है ये मूवी में बताया नहीं गया। इसके बाद कुछ लोग बाहर निकलते हैं। मूवी का स्टार्टिंग में प्लॉट ये है कि हम ऐसी मूवी बताएंगे जो आधे लोग के समझ में आएगी आधे लोग के नहीं। जिनके समझ में आएगी उनको एक क्लियर फोकस मिल जाएगा। एग्जाम्पल के साथ बताया गया है, जैसे दो कपल्स निकलते हैं, उनमें से एक की बीवी बोलती है कि आप मुझे बेड पे सेटिस्फाई नहीं कर पाते, तो हस्बैंड बोलता है तुम तो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस वाली लग रही हो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, लेट्स स्प्लिट, ब्रेकअप स्लैश डिवोर्स। सेम और एक एग्जाम्पल दिखाया जाता है। ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स होते हैं, करीब 5 बच्चे होते हैं, उनमें से 2 लड़की मूवी देखकर बाहर आती है मिड में या कभी भी पता नहीं। वो बोलती है हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, वहां ही वो किस करने लग जाते हैं। ऐसा बताया गया है कि अगर आपको मूवी समझ में आएगी तो आपको फोकस मिल जाएगा, नहीं समझ में आएगी तो इट इज जस्ट अ थ्रैश। सेम सिचुएशन में मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, जस्ट बिकॉज ये उपेंद्र की मूवी है, ऐसी ऑडियंस जो कन्नड़ा सिनेमा देखती है, कर्नाटका की मूवीज देखती है, ऐसा सोचना मत मैं फालतू में मूवी की तारीफ करूंगा। जो मुझे लगा एकदम सही तरीके से मैं बताने की कोशिश करूंगा। मूवी में बहुत सारे मेटाफोर बताए गए हैं, वही के कलयुग और सतयुग आएगा, और ये मूवी प्लेस लेती है फ्यूचर में, जैसे कि ब्लेड रनर में बताया गया है। टू बी ऑनेस्ट मूवी की पेसिंग से मुझे दिक्कत थी। मैंने 3 बार करके ये मूवी देखा है। बीच में थोड़ी देर के लिए ये मूवी मुझे एंगेज कर पाती थी, अदरवाइज मैंने फोन बंद कर दिया था यार। मैंने कैसे कैसे ये मूवी देखी है, आपको रीजंस भी बताऊंगा मुझे क्या अच्छा लगा और क्या नहीं। पहले मूवी में अच्छा क्या था वो बात कर लेते हैं। अच्छा देखो, एक्टिंग मुझे बहुत अच्छी लगी। सोशल इश्यूज को भी टारगेट किया गया है, ऐसा नहीं एक सोशल इशू पकड़ा है, सारे सोशल इशू को एक ही साथ टारगेट करने की कोशिश की गई है। जैसे जाति धर्म के एक ओल्ड सेइंग है ना, प्रोवाइड देम विद फ्री एंटरटेनमेंट एंड दे विल फॉरगेट ऑल ऑफ देयर प्रॉब्लम्स। ऐसा एंशिएंट टाइम्स में होता था कि वहाँ लोगों को स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट वगैरह दिखाया जाता था, जैसे कि इंसान आपस में वो टाइम पे रियल लाइफ में लड़ते थे, घोड़े पे 2 वॉरियर लड़ रहे हैं तो लोग उसमें इंडल्ज हो जाते थे कि कौन मरेगा, और वो अपनी बेसिक प्रॉब्लम्स भूल जाते थे, जैसे कि उनके पास कपड़े नहीं है पहनने के लिए, उनके घर पे खाना नहीं है, व्हाट्सोएवर, उनसे ज्यादा टैक्स लिया जा रहा है, सब भूल जाते थे। और आज के टाइम पे भी ऐसा हो रहा है, ये मेकर्स बताने की कोशिश करते हैं, बट वही है यार, थिंकिंग 100% एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। इसकी एडिटिंग खास बोलूँ तो एक सीन आता है जहाँ उपेंद्र एक दिमाग टाइप की चीज में कैद होते हैं। वहाँ वही KGF में जो था ना, लाइट बंद चालू होती है, वैसा एडिट था, वो सेम इसमें बताया गया है, बट इधर वो हल्का सा सेंस बनाता है क्योंकि जहाँ उपेंद्र थे वहाँ लाइट नहीं थी, सेंस बनाता है। बट यार वो स्टाइल ऑफ एडिटिंग ना मुझे बहुत बेकार लगता है कि 2 सेकंड के लिए सीन चल रहा है, फिर एक साउंड इफेक्ट आएगा और वो सीन चले जाएगा, और यही होते रहता है, तो इट्स इरिटेटिंग यार। मूवी में मेटाफोर्स का बहुत यूज किया गया है, जैसे कि एक सीन होता है, वहाँ एक लड़की होती है, उसको ऐसा बताया गया है कि वो नेचर है, लड़की प्रकृति है, फिर उसको बहुत सारे लोग आके उसका फिजिकल अब्यूज करते हैं, और वो बहुत सारे लोगों में बिजनेसमैन, बिल्डर्स, फार्मास्यूटिकल्स वाले ये सब होते हैं। ये पर्टिकुलर सीन का सेट मुझे अच्छा नहीं लगा, बहुत अजीब सा लग रहा था। फिर सबसे अच्छा मुझे लास्ट में एक सीन लगता है जहाँ जिसको मूवी का विलन बताया गया है कल्कि, वो आके बोलता है अगर तुम भगवान में नहीं मानते तो भगवान की फोटो रखता है और उस पर पैर रख दो। वहाँ मूवी का हीरो आके पैर रखने वाला होता है तो उसको सब मार देते हैं, और बहुत ही अच्छी तरीके से वो बताया गया है। ओवरऑल मूवी एट टाइम्स बहुत कंफ्यूजिंग है। एडिटिंग आपको वैसी मिलेगी जैसे टिपिकल साउथ मूवीज में मिलती है, वही स्लो मोशन के साथ कूदना वूदना। प्लस इसका BGM, मुझे खाली एक BGM था जो कि जब कल्कि का एविल अवतार आता है ना तो वो बचता है उस टाइम पे, वो मुझे थोड़ी देर के लिए अच्छा लगा था, बट इन्होंने ओवर यूज सा कर दिया। और BGM की मिक्सिंग भी सही नहीं थी यार, मतलब लाउडनेस को अच्छे से सिंक नहीं किया गया था। ओवरऑल मुझे BGM नहीं पसंद आया, खाली एक छोटा सा पार्ट पसंद आया था। बेसिकली मूवी के अंदर मूवी चल रही होती है, उसमें ये सब सोशल इश्यूज वगैरह बताए जाते हैं, जस्ट लाइक इंसेप्शन, जैसे सपनों में सपना होता है ना, बट इंसेप्शन का एग्जीक्यूशन नेक्स्ट लेवल पे था। सबसे अच्छे मुझे मूवी के लास्ट के 20 मिनट लगे हैं, जहाँ
दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। कल्कि ने अपनी अथॉरिटी लोगों पर डाल दी होती है, फिर बाद में सिर्फ कल्कि का राज चलता है। तो उधर उन्हें सिर्फ फोन दिया जाता है और एक राइस बॉल दिया जाता है डेली। उनके अलावा कोई भी इंसान ऊपर नीचे कुछ भी करेगा तो उन्हें गोली मार दी जाएगी। ये भी बताया जाता है कि लोगों के पास इतनी सारी प्रॉब्लम है, पहनने को कपड़े नहीं है, करने को काम नहीं है, खाने को नॉर्मल सा खाना है, किसी की हाइजीन भी मेंटेन नहीं है, रहने को प्रॉपर घर भी नहीं है, बट उन्हें फ्री मोबाइल और इंटरनेट दिया जाता है। तो वो लोग क्रिकेट मैच देख के, और बिग बॉस भी बताया गया है, बिग बॉस का नाम चेंज किया है ताकि कुछ कॉपीराइट वगैरह का ये नहीं हो, बट पता चल जाएगा देखने वाले को कि हम क्या देख रहे हैं। मूवी की सोच की मैं तारीफ करता हूँ कि हर एक चीज़ बताया गया है। उपेंद्र गए हैं और उन्होंने बोला है कि हर एक सोशल इशू को पॉइंट करूंगा, चाहे वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो, मीडिया से रिलेटेड हो, कहीं से भी रिलेटेड हो। एक्शन मुझे आउटडेटेड लगा, थोड़े बहुत सेट्स थे जो मुझे पसंद आए, और मोस्ट ऑफ द सेट आपको अनरियलिस्टिक से लगेंगे। आपको पता चल जाएगा कि पीछे या तो कार्डबोर्ड लगाया गया है या तो ग्रीन स्क्रीन का यूज किया गया है। और हम बात करें कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन की, कि जब सत्या का कैरेक्टर बताया जाता है तब आजू बाजू रोशनी सी होती है, उनका कैरेक्टर वाइट कपड़े में आता है, और जब कल्कि का बताया जाता है तब आजू बाजू डार्क सा हो जाता है जैसे डीसी की मूवीज में होता है, और उनका कपड़ा भी ब्लैक रहता है। तो ऐसे सिमेट्री डालने की कोशिश की गई है, विच इज गुड बट वॉज नथिंग न्यू टू मी। उसके अलावा एज यूजुअल सारी साउथ मूवीज के ऑलमोस्ट गाने बहुत बेकार होते हैं, इसके भी है, इसके तो नेक्स्ट लेवल पर बेकार है यार। मतलब मुझे समझ नहीं आता कि प्रोफेशनल लोग लिरिक्स लिख रहे हैं, प्रोफेशनल लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसे प्रोफेशनली एडिट करके ऑडियंस को प्रेजेंट किया जा रहा है, एंड दिस इज द लिरिक्स यू राइट। तो ओवरऑल बोलूंगा मेरे लिए तो देखो ठीक ठाक सी मूवीज थी। मैं बहुत सोशल इशू पे मूवीज देखकर बैठा हूँ। नीश डोमिनेटेड होती ना, जैसे कि मसल एक हेल्थ इशू पे थी, नायक पॉलिटिक्स पे थी, थेरी एक ऐसी लड़की पे थी जिसका फिजिकल अब्यूज हो जाता है, तो ऐसे डोमिनेट करते तो बेटर हो सकता था। इसमें से साउथ का वो तड़का निकाल लेना चाहिए था, क्योंकि बहुत ज़्यादा बीजीएम, ऐसा लग रहा था कि क्लब वगैरह में आ गया हूँ। एक सीक्वेंस आपको मिलेगा जहाँ दिमाग का यूज़ किया गया है एक चक्रव्यूह से निकलने के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें साथ में हो रही थी। डायरेक्टर और फिल्म मेकर्स खुद कंफ्यूज थे या हमें कंफ्यूज करना चाहते थे, वो मैं नहीं बता सकता, उनसे ही पूछना पड़ेगा। ये कोई ऐसी मूवी नहीं थी जो मुझे पता नहीं थी या ऐसा मैंने कभी नहीं देखा, और जो भी बताया गया है इसमें ये सबको पता है। सो ओवरऑल नथिंग न्यू, बट टिपिकली इंडियन सिनेमा की बात करूँ तो कुछ नया ट्राई करने की कोशिश की है। फुल मार्क्स फॉर दैट। इस मूवी को मैं दूंगा 63%, क्योंकि यार गट्स लगता है इतना करने के लिए, इतना सोचने के लिए, और जो भी प्रॉब्लम्स है सब एक साथ एक मेटाफोर टाइप में चीज़ें कन्वे करने के लिए जो कि सोसाइटी में चल रही है। ऐसी मूवीज बनाने के लिए ही उपेंद्र बहुत ज़्यादा हिट है। सो आई थिंक दिस इज इट, और आई डोंट थिंक कि ये अभी भी थिएटर में लगी होगी कि नहीं, पता नहीं किसके लिए ये मूवी बनी है। देखो अगर आप मेरे जैसे थ्रिलर मूवीज देखते हो ना, कि आपको चाहिए कि आपको सब कुछ पता है, आपका माइंडसेट ऐसा है कि अगर मुझे सोशल इश्यूज वगैरह देखना है तो मैं यूट्यूब पे टेड टॉक्स खोल लूँगा, कुछ भी आधे घंटे की डॉक्यूमेंट्री वगैरह देख लूँगा, लेकिन मुझे मूवी देखना है तो मुझे तगड़ी स्टोरी चाहिए, मुझे लॉजिकल एक्शन चाहिए। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, लास्ट मूवी मैंने वन सिटिंग में देखा था जो मुझे बहुत अच्छी लगी, वॉज पोर्थोजल। ये नेक्स्ट लेवल थी। अगर आपका ऐसा है कि सिनेमा में आपको स्टोरी कड़क चाहिए, आप थ्रिलर्स और माइंड बेंडिंग मूवीज के फैन हो, तो ये मत देखना। किसको देखना चाहिए? अगर आप उपेंद्र के फैन हो और आपको स्लो और आर्टिस्टिक मूवी पसंद आती है। मूवी का सेट है मुझे अच्छा नहीं लगा। सेम गोज फॉर सिनेमाटोग्राफी, जिधर बहुत सारी AI जनरेटेड से सीन्स लग रहे थे। तो इस सिचुएशन में ये मूवी आपके लिए नहीं है। मेक अ डिसीजन फॉर योर सेल्फ। ओवरऑल अच्छा ट्राई था, ऐसी मूवीज बनते रहना चाहिए। मैंने अपनी राय दे दी है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।